कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जो ऑफिस नहीं जाता, मीटिंग्स नहीं करता, दिन भर काम में डूबा नहीं रहता, फिर भी अरबों का मालिक है। जब पूरी दुनिया हसल में लगी थी, वह समंदर किनारे बैठकर आराम कर रहा था और उसका बैंक बैलेंस लगातार बढ़ रहा था। क्या वाकई ये संभव है? क्या बिना ज्यादा मेहनत किए सोच समझकर एक सिस्टम बनाकर भी अमीर बना जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक अनोखी किताब द लेजी बिलियनियर के बारे में, जिसे लिखा है रॉबर्ट स्टीफन ने। इस किताब में बताया गया है कि कैसे उन्होंने कम काम ज्यादा दिमाग के सिद्धांत पर चलते हुए एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने उन्हें दुनिया के सबसे लेजी अरबपतियों की लिस्ट में ला खड़ा किया। रॉबर्ट एक आम मध्यम वर्गीय परिवार से थे, जहां हर कोई यही कहता था, मेहनत करो, बिजी रहो, वरना पीछे रह जाओगे। लेकिन रॉबर्ट ने एक दिन खुद से सवाल किया, क्या सफलता का मतलब सिर्फ भागना है, या फिर सही ढंग से सोचकर सिस्टम बनाना भी एक रास्ता हो सकता है? बीच पर बैठा आदमी जो सिर्फ 30 मिनट देता था और चलती थी 10 करोड़ की कंपनी, रॉबर्ट की जिंदगी किसी ड्रीम लाइफ से कम नहीं थी। वह रोज सुबह लेट उठते, बीच पर बैठकर कॉफी पीते और सिर्फ 30 मिनट अपने फोन पर खर्च करते। बस इतने में ही उनकी मल्टी-मिलियन डॉलर कंपनियां चलती थीं। उन्होंने सिखाया कि काम मत करो, काम करवाओ, टाइम को बेचना बंद करो, उसे खरीदो। इस किताब का संदेश यही है, बिजी मत बनो, स्मार्ट बनो। अध्याय 1, कुछ न करना भी एक कला है। इस अध्याय में रॉबर्ट स्टीफन की सोच को बिल्कुल अलग नजरिए से पेश किया गया है, जो परंपरागत सफलता की परिभाषा को चुनौती देती है। जहां पूरी दुनिया लगातार भाग दौड़ को ही सफलता की सीढ़ी मानती है, ज्यादा मेहनत करो, देर रात तक जागो, तभी कुछ बनोगे, वहीं रॉबर्ट एक बिल्कुल उल्टी दिशा में सोचते हैं। उनका मानना है कि रुकना, सोचना और सिस्टम बनाना ही असली समझदारी है। उनके लिए लेजी होना कोई आलस्य नहीं, बल्कि यह एक बुद्धिमत्ता की अवस्था है, जहां आप खुद को बार बार यह पूछने की आजादी देते हैं कि क्या मैं वही कर रहा हूं जो सबसे जरूरी है। रॉबर्ट कहते हैं कि जब लोग शरीर को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तब वह अपने आइडियाज को व्यायाम कराते हैं, सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं और सोचकर ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए काम करें, न कि वह काम के लिए जाए। जब लोग संघर्ष में फंसे होते हैं, सुबह से रात तक कुछ न कुछ करते रहने में, रॉबर्ट तब एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जिसमें मेहनत नहीं, मशीनरी काम करती है। उन्होंने अपने जीवन में एक बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली नियम अपनाया, कम करो, सोचो ज्यादा और सिस्टम बनाओ। यह सोच हमें बताती है कि हर समय व्यस्त रहना ही सफलता नहीं है, बल्कि सही समय पर सही चीज पर दिमाग लगाना असली सफलता है। रॉबर्ट का मानना है कि अगर आप हर काम खुद कर रहे हैं, तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। असली चालाकी यह है कि आप ऐसे सिस्टम्स बनाएं जो आपकी गैर मौजूदगी में भी चलते रहें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कुछ न करना भी एक कला है, बशर्ते आपने ऐसा सिस्टम खड़ा किया हो जो आपके बिना भी आगे बढ़ सके। अध्याय 2, थे बिजनेस ऑफ डूइंग नथिंग। इस अध्याय में रॉबर्ट स्टीफन की वह सोच उजागर होती है जिसने उन्हें भीड़ से अलग और आगे कर दिया। जब कॉलेज के उनके साथी नौकरियों की दौड़ में भाग रहे थे, इंटरव्यू देने के लिए लाइन में खड़े थे, उस समय रॉबर्ट एक गहरे सवाल में डूबे थे। अगर मैं पूरी जिंदगी सिर्फ काम ही करता रहूंगा, तो असल में जीऊंगा कब? यही सवाल उनके जीवन की दिशा तय करने वाला बना। उन्होंने समझा कि जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ बिजी रहना नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम खड़ा करना है जो आपके बिना भी चले और फल दे। इसी सोच से उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसमें उन्होंने अपने समय को 4 हिस्सों में बांट दिया, सोचने के लिए, सीखने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए और सबसे कम समय खुद काम करने के लिए। उनका मानना था कि आपकी असली जिम्मेदारी काम करना नहीं है, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जो खुद काम करे। उदाहरण के तौर पर, जहां उनके दोस्त अपने रेस्टोरेंट में खुद काउंटर पर खड़े रहते, ऑर्डर लेते और देर रात तक काम करते थे, वहीं रॉबर्ट ने सिर्फ एक बार ओपनिंग डे पर रेस्टोरेंट में कदम रखा। उसके बाद उन्होंने एक योग्य मैनेजर हायर किया, एक साप्ताहिक रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार किया और हर ट्रांजैक्शन को एक ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन ऐप से जोड़ दिया। उन्हें सिर्फ रिपोर्ट पढ़नी होती थी, और वो भी आराम से समुद्र किनारे बैठकर। उनका फॉर्मूला था, जॉब मत बनाओ, ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हें सुलाकर भी कमाए। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि सफल होने के लिए आपको हमेशा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्मार्टली सिस्टम बनाने की जरूरत है, ताकि आपकी मेहनत एक बार लगे और उसका फल बार बार मिलता रहे। रॉबर्ट का यह माइंडसेट हमें सिखाता है कि अगर आप पूरे दिन खुद ही सब कुछ करते रहेंगे, तो आप एक बिजनेस के मालिक नहीं, बल्कि खुद के सबसे थके हुए कर्मचारी बन जाएंगे। इसलिए काम को करने का नहीं, करवाने का बिजनेस शुरू करो, वही असली द बिजनेस ऑफ डूइंग है। अध्याय 3, न कहने की शक्ति। इस अध्याय में रॉबर्ट स्टीफन की एक ऐसी मानसिकता का जिक्र है जो उन्हें न केवल अमीर बनाती है, बल्कि उन्हें फोकस्ड, क्लियर और विजनरी भी बनाती है। जब ज्यादातर लोग हर अवसर को पकड़ने की कोशिश में उलझ जाते हैं, तब रॉबर्ट का सिद्धांत होता है, जितना जरूरी है उतना ही चुनो। उनके पास हर हफ्ते दर्जनों ऑफर्स आते थे, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स, ब्रांड डील्स, नए स्टार्टअप पार्टनरशिप्स और तेज रिटर्न का वादा करने वाले आइडियाज। लेकिन उन्होंने सीखा कि हर अवसर को अपनाना जरूरी नहीं,
बल्कि उनमें से सही को चुनना ही असली बुद्धिमानी है। रॉबर्ट केवल 1% अवसरों को हाँ कहते थे और बाकी को शांति से नहीं धन्यवाद के साथ विदा कर देते थे। उनकी सोच बहुत स्पष्ट थी। हर बार जब तुम किसी डिस्ट्रैक्शन को हाँ कहते हो तो असली अवसर को ना कह रहे होते हो। यह लाइन उनकी सफलता का मूल मंत्र है। रॉबर्ट मानते हैं कि सफल होने के लिए सबसे पहले जीवन में स्पष्टता लाना जरूरी है। क्या आपके लिए सच में जरूरी है और क्या सिर्फ बाहरी चमक है? उन्होंने जाना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर इन्वेस्टमेंट, हर डील या हर नया ट्रेंड आपके विजन से मेल नहीं खाता। उनकी सोच थी, ना कहना कोई असभ्यता नहीं बल्कि अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा करना है। यही वजह थी कि उन्होंने केवल उन्हीं चीजों पर हाँ कहा जो उनके बनाए हुए सिस्टम और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह मेल खाती थी। उनका निर्णय कभी भावनाओं पर नहीं बल्कि लॉजिक पर आधारित होता था। उन्होंने खुद को हर समय यह याद दिलाया कि दूसरों को खुश करने के लिए हाँ कहना खुद के फोकस को खो देना है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ना कहना एक कला है जो अगर सीख ली जाए तो जीवन में शांति, स्पष्टता और असली सफलता पाना आसान हो जाता है। अध्याय 4, आउटसोर्सिंग जिंदगी की आजादी। इस अध्याय में रॉबर्ट स्टीफन की वह रणनीति सामने आती है जिसने उन्हें न केवल बिजनेस से बल्कि जिंदगी की रोजमर्रा की उलझनों से भी पूरी तरह आजाद कर दिया। रॉबर्ट का मानना था कि अगर कोई कार्य उनके विजन, सोच या क्रिएटिविटी से सीधे जुड़ा नहीं है तो उसे करने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए उन्होंने सिर्फ बिजनेस के काम ही नहीं बल्कि अपनी पूरी पर्सनल लाइफ को भी पूरी तरह से आउटसोर्स कर दिया। टैक्स फाइलिंग से लेकर मीटिंग शेड्यूल करने तक, घर के खाने से लेकर परिवार की जिम्मेदारियों तक, हर काम किसी न किसी योग्य व्यक्ति, ऐप या सिस्टम को सौंप दिया। उनका स्पष्ट नियम था, जो काम सिर्फ मैं कर सकता हूं वही मैं करूंगा, बाकी सब किसी और को सौंप दूंगा। रॉबर्ट ने समझा कि सबसे कीमती चीज समय है और हर वो छोटा बड़ा काम जो उनकी मेंटल क्लैरिटी और क्रिएटिव एनर्जी को खा रहा था उसे उन्होंने धीरे धीरे बाहर निकाल दिया। चाहे वह एक डिजिटल असिस्टेंट हो, टास्क ऑटोमेशन टूल हो, कैलेंडर ऐप या डिलीवरी सर्विस, उन्होंने हर सुविधा का भरपूर और स्मार्ट उपयोग किया ताकि उनका दिमाग केवल बड़ी सोच और सिस्टम डिजाइन में लगा रहे। उनके लिए आउटसोर्सिंग सिर्फ एक सुविधा नहीं थी बल्कि एक जीवन शैली की फिलॉसफी थी, जहां वे हर दिन अपने टाइम और एनर्जी का निवेश वहां करते थे जहां असल में फर्क पड़ता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अगर हम खुद को हर छोटे काम में उलझाए रखेंगे तो कभी वह गहराई से सोच ही नहीं पाएंगे जिससे असली ग्रोथ आती है। इसीलिए आउटसोर्सिंग सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, समझदारों के लिए है और यही रॉबर्ट की असली आजादी की कुंजी थी। अध्याय 5, लेजीनेस की विरासत। इस अध्याय में रॉबर्ट स्टीफन की यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है, जहां वे सिर्फ एक अरबपति नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर बन चुके थे। अब उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था बल्कि एक ऐसी विरासत छोड़ जाना था जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखा सके कि सफलता की राह केवल भाग दौड़ से नहीं बल्कि सोच, रणनीति और सिस्टम से गुजरती है। इसी उद्देश्य से उन्होंने शुरू की द लेजी लीडर्स फाउंडेशन, एक ऐसी संस्था जो युवाओं को यह सिखाती थी कि कम से कम मेहनत में अधिकतम परिणाम कैसे पाए जा सकते हैं। रॉबर्ट का मानना था कि आज की दुनिया हसल कल्चर में इतनी डूबी हुई है कि लोग खुद के लिए सोचना ही भूल गए हैं, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि सोचने की आदत दौड़ने से। इस फाउंडेशन के जरिए वह युवाओं को सिखाते थे कि कैसे अपनी एनर्जी को सोच और सिस्टम में लगाकर वे ऐसी जिंदगी डिजाइन कर सकते हैं जिसमें काम कम और असर ज्यादा हो। उनका दृष्टिकोण साफ था, समय का पीछा मत करो, समय खरीदो, मेहनत से नहीं समझदारी से आगे बढ़ो। उन्होंने यह दिखाया कि असली सफलता पैसा नहीं, सोचने की आजादी है। इस अध्याय के जरिए यह स्पष्ट होता है कि रॉबर्ट की लेजीनेस कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक सोची समझी फिलॉसफी थी जो अब लाखों लोगों को प्रेरणा देने वाली विरासत बन चुकी है। रॉबर्ट स्टीफन का दर्शन, कम काम ज्यादा सोच, असली आजादी की चाबी। रॉबर्ट स्टीफन का जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक नया नजरिया है, ऐसा नजरिया जो पूरी हसल कल्चर को खुली चुनौती देता है। उनका दर्शन सीधा, गहरा और बेहद असरदार था। समय को पीछे मत भागो, समय खरीदो, ज्यादा मेहनत मत करो, ज्यादा स्मार्ट सोचो, धन मत कमाओ, मूल्य बनाओ और धन खुद आएगा। वे मानते थे कि अगर आप हर वक्त दौड़ते रहेंगे तो कभी सोच नहीं पाएंगे। अगर आप इस सोच को अपनाना चाहते हैं तो शुरुआत छोटे एक्शन स्टेप्स से की जा सकती है। रोजमर्रा का एक छोटा काम किसी और को सौंपिए, जैसे बिल पेमेंट या ग्रोसरी ऑन ऑर्डर। सिस्टम थिंकिंग अपनाइए, ट्रेलो, नोटियन या गूगल शीट्स जैसे टूल्स से अपना काम व्यवस्थित करें। ना कहना सीखिए, हर चमकती चीज जरूरी नहीं होती। अपनी स्किल्स में निवेश करें, खाली मेहनत में नहीं। और सबसे जरूरी, हर हफ्ते खुद के साथ बैठिए, बिना किसी काम के, सिर्फ सोचने के लिए। निष्कर्ष यही है कि रॉबर्ट स्टीफन ने हमें दिखाया कि असली सफलता पसीने से नहीं, सोच और सिस्टम से आती है। पैसा सबसे बड़ी पूंजी नहीं है, समय और माइंडसेट है। अब फैसला आपका है, क्या आप भीड़ में भागते रहेंगे या अपनी सोच से कुछ अलग और सच्चा बनाएंगे?
अगर यह समरी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली किताब की समरी आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। याद रखिए, लेजी बनिए लेकिन स्मार्ट बनिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें